दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय दुग्गल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पौंटा साहिब। कोरोना और मौसम की बेरुखी ने सिरमौर के किसानों की गेहूं, जौ, सब्जियों सहित टमाटर की पनीरी बर्बाद कर दी है। कृषि विभाग और प्रशासन ने बताया कि जिला में कुल 7 करोड़ 84 लाख की फसल बर्बाद हो गई है। डिप्टी डायरेक्टर कृषि डॉक्टर राजेश कौशिक ने बताया कि 4057 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं व्यापक वर्षा, ओलावृष्टि और तूफान से नष्ट हो गई है। इसके अलावा खेतों में पानी जमाव से गेहूं और लहसुन की फसल रोग की चपेट में आ गई है। जिला में लहसुन को 2 करोड़ 30 लाख का नुकसान पहुंचा है, जबकि 3 करोड़ 34 लाख की सब्जियां बर्बाद हो गई हैं। डिप्टी डायरेक्टर साहब, तो कुल मिला के जो आपने अभी विस्तार से जिला सिरमौर का कृषि उपजों का विवरण दिया, हानि का या प्राकृतिक कारणों से लॉकडाउन के चलते, तो कुल कितने प्रकार का नुकसान का आकलन हुआ है सब्जियों और गेहूं, लहसुन के अलावा? कुल टोटल 7 करोड़ 84 लाख का नुकसान जो फसलों को हुआ है, उसमें गेहूं, जौ और सब्जियां जितने भी हैं, यहाँ पे लहसुन है, बीन है, टमाटर और मटर, इसमें जो नुकसान हुआ है टोटल 7 करोड़ 84 लाख का हमने नुकसान की रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो दिक्कतें आई हैं वो आम जनता को भी आई हैं, किसान भी उससे अछूते नहीं रहे हैं। किसानों को प्रशासन और सरकार और कृषि विभाग के द्वारा जो उनकी समस्याएं आ रही थी उनको दूर करने के लिए पूरा प्रयास किया गया। जैसे उनका जो सब्जियां हैं या अन्य उत्पाद हैं उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए उनको पास इशू किए गए। उनकी को एक जगह से दूसरी जगह तक उन्होंने अपनी फसल कटाई के लिए या किसी अन्य कार्य से जाना था, उसके लिए भी पास इशू किए गए। तो कोशिश की गई है कि किसानों को कम से कम दिक्कत आए, परंतु क्योंकि लॉकडाउन है, इसमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी किसान को कोई ना कोई दिक्कत जरूर आई होगी। क्योंकि जैसे कोई छोटे किसान हैं, छोटे किसानों को अपनी छोटी छोटी जो प्रोड्यूस है उसको लॉकडाउन की वजह से, डर की वजह से वो मार्केट तक अपने जहां इकट्ठा करना था वहां तक नहीं पहुंचा पाए। या जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस दौरान में कुछ किसानों को कन्फ्यूजन की वजह से वो अपनी फसलों को नहीं तोड़ पाए, तो उनका कुछ ना दिक्कत उनको आई है, कुछ नुकसान भी उनका हुआ होगा। कुछ लोगों को ऐसे हमें पता लगा है, परंतु जैसे ही इसमें क्लियर स्पष्ट गाइडलाइंस आई 1-2 दिनों के बाद, तो सारी समस्याएं दूर कर दी गई थी। बाकी मौसम भी इस दौरान इस वर्ष काफ़ी दिक्कत देने वाला रहा। 18 अप्रैल को भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे शिलाई और पांवटा क्षेत्र की 10-12 पंचायतों में काफ़ी नुकसान हुआ। 26 को फिर ओलावृष्टि हुई है और 27 और 28 और 30 तारीख को भी कुछ बारिश की वजह से भी नुकसान हुआ है, कुछ जगह ओलावृष्टि भी हुई है। कुल सिरमौर जिला में 26,700 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है, जिसमें से तकरीबन कोई 4087 हेक्टेयर एरिया में फसल बर्बाद हुई है ओलों के कारण और भारी वर्षा के कारण खेतों में पानी भर गया। और गेहूं के जो सिट्टे थे वो भी ओलों के कारण टूट गए। कुछ जगह पे हमने टीम भेजकर उसका जायजा भी लिया है और गेहूं में अनुमानित जो नुकसान हुआ है वो उत्पादन में 540 टन के करीब का नुकसान अभी तक मौसम की बेरुखी के कारण आकलन किया गया है। जबकि 53,400 मीट्रिक टन का कुल उत्पादन हम लेकर चल रहे हैं कि सिरमौर जिला में इस बार होना था। अगर इनका मनी वैल्यू के रूप में देखा जाए तो 2 करोड़ 18 लाख के करीब का नुकसान गेहूं में किसानों को उठाना पड़ रहा है। इसी तरह से जौ और सब्जियों की फसलों में भी, लहसुन की फसल में भी ओलों के कारण और भारी वर्षा के कारण जो खेतों में पानी रुक गया, उसकी वजह से कुछ रोग भी आ गया, उसमें भी काफी नुकसान हुआ है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता नाम दुग्गल करियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पौंटा साहिब, जो अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित आर के दुग्गल के कुशल मार्गदर्शन में स्कूल निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है।
स्कूल के कोऑर्डिनेटर नरेश शर्मा बताते हैं कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को जेई, नीट, एनडीए, एनटीएस जैसी विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया जाता है। हर वर्ष आयोजित होने वाली साइंस इंग्लिश ओलंपियाड में भी भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाती है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी विद्यार्थी जौहर दिखा रहे हैं। आगामी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, तो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।